राकेश जी कहीं ना कहीं हुआ है और देखिए एक सीट कंफर्म हो गई है एआईएमआईएम की भी। एक सीट अख्तरुल ईमान वाली सीट आप कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास सूचना है कोचा धामन भी ऑलमोस्ट कंफर्म है और जोकीहाट की सीट भी कंफर्म है और बहादुरगंज और बायसी ये दो जगह जो है उनको यहाँ पर जो है वो कंफर्टेबल लीड दिख रही है। तो ऐसे में जो 5 सीटें उनकी थी वो वापस लेते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार भी उनको 5 सीटें मिली थी, तो एक तरह से वो वापसी करने में जो है अभी कामयाब दिख रहे हैं। और आप समझिए कि वो पहले 25 प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं, बाद में कुछ एक प्रत्याशी और चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो 30-32 सीट जो है वो एआईएमआईएम जो है वो चुनाव लड़ रहा था। और समझिए कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। स्थिति है कि वो सिर्फ 2 सीटों पर आगे है और जिसमें मैं कह रहा हूं कि किशनगंज छोड़ के दूसरा कंफर्म है या नहीं है अभी बताना मुश्किल है। तो ये चीजें बताती कि स्ट्राइक रेट तो फिर एआईएमआईएम का कांग्रेस से बेटर रहा है। कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का ये समय है और उसको सोचना होगा कि जो जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दे हैं उनको उठाना होगा। अगर वो कोई नैरेटिव सेट करना चाहेंगे तो उसके जरिए नैरेटिव सेट करना आसान नहीं होगा। कई चुनाव ऐसे होते गए, जैसे कि हरियाणा का चुनाव ऐसा था जहां कांग्रेस को जीत मिल सकती थी, लेकिन जब आप इस तरह के नैरेटिव उठाते हैं जो कि जनता से जुड़े नहीं हैं, तो आप कहते तो रहते हैं, बार बार कहते हैं, लेकिन जनता उससे कनेक्ट नहीं करती। जब आप कहते हैं कि एसआईआर में जबरदस्ती नाम काटे गए हैं और फिर जब लोग आपस में गांव में बात करते हैं तो कहते हैं तुम्हारा नाम कटा, नहीं मेरा तो है, तुम्हारा नाम कटा, नहीं मेरा तो है। और थोड़े बहुत नाम तो लगभग हर चुनाव में हम लोग जो है कब से देखते चले आ रहे हैं, कब से वोट कर रहे हैं हम लोग, हर चुनाव में हमने देखा है कि कुछ लोगों के नाम कट जाते हैं और वो आज से नहीं कट रहे हैं, वो पहले भी कई बार जो है कट जाते हैं। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरर होता है या क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन उस तरह से होते हैं तो उनको आप मुद्दा नहीं बना सकते। जनता उसके साथ कनेक्ट ही नहीं करेगी। आप स्लोगन बना सकते हैं लेकिन उसको मुद्दा नहीं बना सकते और फिर उसका परिणाम आपको इस तरह से जो है वो झेलना पड़ता है। और समझिए कि ये कांग्रेस के लिए कैसी स्थिति है। आप ये सोचिए कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं किस तरह से स्टूडियो में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करेंगे। अब इतने के बाद जाकर वो ये भी नहीं कह सकते कि एसआईआर में नाम कट गया इसलिए हम हार गए, क्योंकि 2 सीट आई है, तो ये बात है। और आपसे ज्यादा सीट तो एआईएमआईएम को आ रहा है, तो आप यहां पर अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आपने जो मुद्दा उठाया था वो भी डाइल्यूट हो गया। अब आप वो बात भी कहेंगे तो आम जनता उन मुद्दों पर, उन बातों पर ध्यान ही नहीं देगी, क्योंकि एक अगर क्लोज फाइट होती ना तब होता कि चलो 20 सीट में ऐसा या वैसा हो गया तो आप कन्विंस कर सकते हैं, तब नैरेटिव बन सकता है। यहां तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा है। एक तरफ 207, 8 इस तरह से दिखता है, दूसरे तरफ 28, 29, 30, 32 ये चीज दिख रही है। तो कोई मुकाबला हो तब इस तरह की बातें जो हैं आप बनाते हैं वो सेटल डाउन होती हैं, उनका असर होता है। ऐसे कोई भी असर जो है वो आपको दिखेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, तेजस्वी यादव ने वो मुद्दे उठाए थे और वो चीजें सही दिशा में बढ़ भी रही थी। लेकिन मुझे बार बार लगता है कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई उसके बाद वो मुद्दे डाइल्यूट हो गए। नेशनल मीडिया बिहार जब पहुंची तो उनके लिए तेजस्वी यादव बड़ा फेस थे। आप माफ कीजिएगा, ये राहुल गांधी जो है वो बड़ा फेस हुए, वहां पर स्टोरी बननी शुरू हुई और फिर तेजस्वी यादव ने जो मुद्दे उठाए थे वो धीरे धीरे करके डाइल्यूट होते चले गए और फिर उसका असर जो है आपको चुनाव परिणाम पर दिखता है। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने काफी कोशिश की कि उन मुद्दों को उठाएं, लेकिन समय बहुत नहीं था।
प्रत्याशी घोषित करने में देरी की महागठबंधन ने, सामंजस्य नहीं बैठा, 12 से 14 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गई। अब 2 राउंड में चुनाव हो रहा था, यह भी एक परेशानी थी। उतने कम समय में तेजस्वी यादव हर विधानसभा तक पहुंच नहीं सकते थे, उनके पास स्टार प्रचारक ऐसे नहीं थे जो लोगों के बीच इंपैक्ट डाल सकें। तेजस्वी यादव को छोड़कर कांग्रेस में कुछ थे जो उतरे, लेकिन कितने जोर शोर से उतरे, कितने जगहों पर गए, वो भी एक सवाल है। तो इसका नुकसान जो है ये झेलना पड़ता है। कांग्रेस की ये सबसे बड़ी हार बिहार में हम कह सकते हैं राकेश जी, जो आंकड़े अब स्पष्ट हो रहे हैं। मदन हमारे साथ लगातार पटना से जुड़े हुए हैं, जश्न की तस्वीरें अब मदन से देखेंगे। अब मदन देखिए, अब लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई है, 207 और 31 का आंकड़ा है। मदन, सड़कों पर दिखाइए कि ये जो आंकड़ा है और इस आंकड़ा का जो अब असर है वो सड़कों पर कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ समर्थकों से भी जानिए और इस उत्साह को बताइए दर्शकों को जरा। बिल्कुल, देखिए हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां जश्न का माहौल लगातार जारी है। महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, हर वर्ग के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो झूमते नाचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कितनी खुशी है। स्पीचलेस, जमाना जब्त हो गया आरजेडी और कांग्रेस और जनस्वराज का, खाता भी जनस्वराज का नहीं। महिलाएं और युवा का कमाल है, वो अब जागृत हो चुके हैं कि आप उनको बिहार बहुत बुद्धिजीवी हैं, वेल एजुकेटेड हैं और वो समझ चुके हैं कि किसको वोट करनी चाहिए। जंगल राज खत्म हो चुका है और अब हम फिर से हमारी एनडीए की डबल इंजन की सरकार बन गई और हम लोग फिर शांतिपूर्वक अब इस बिहार में और डेवलपमेंट